तुमसे खल मृग खोजत फिरहि, ढूंढ ढूंढ के मारता हूं। साधारण भी कोई व्यक्ति हो तो जीते जी अपनी पत्नी को नहीं देते, उसमें भी रघुवंशी जो काल से भी नहीं डरते। और भगवान ने कहा तेरे से पशु को तो मैं ढूंढता इसीलिए आया हूं। खरदूषण ने बाण बरसाना प्रारंभ किया और भगवान श्री प्रत्यंचा चढ़ा के छोड़ दी। प्रत्यंचा जैसे भगवान छोड़े कि सभी 14,000 सैनिक लेके आया खरदूषण, 14,000। और जैसे भगवान प्रत्यंचा चढ़ा के छोड़े कि निशाचरों को होश, खरदूषण का तो आगे बढ़ो तो कोई पेड़ पर चढ़ जाता, कोई धरती पर लेट जाता, सबके होश उड़ गए। बाण बरसाना प्रारंभ किया। भगवान सबको अपना स्वरूप दे दिया, सबको आपस में ही लड़ा करके भगवान मार दिए। सभी निशाचरों को मारे, किसी को नहीं, अपना स्वरूप दे दिए। सब एक दूसरे से कहने लगा यही है राम, इसे मारो, यही है राम, इसे मारो। आपस में ही लड़ा के भगवान सबको मार। हाँ, तो देख ही परस पर राम करी, संग्राम रिपु दल लड़ी मरो। सबको अपना स्वरूप दिए। खरदूषण ने तपस्या करके वरदान मांगा था, जब मैं आपस में लड़ूं तभी मरूं। सबको अपना रूप दिए। खरदूषण पंडिताई से भगवान खरदूषण का संहार किए। 14,000 सेना सहित खरदूषण मारा गया। अब एक इधर दिनों दिन कौशल्या जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। गोस्वामी जी बार बार वर्णन करते हैं, सुधि आई रघुवर की। कौशल्या जी कहती हैं, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, आए आज मोहे रघुवर की सुधि आई, सुधि आई, सुधि आई रघुवर की सुधि आई, आज मोहे रघुवर की सुधि आई। सावन गरजे भादो बरसे, सावन गरजे भादो बरसे, पवन चले पुरवाई, काहू बिरछ तरे भीजत होंगे, सिया सहित दो भाई, आज मोहे रघुवर की सुधि आई, सुधि आई रघुवर की सुधि आई, आज मोहे रघुवर की सुधि आई। राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई, राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई, सिया बिना मोरी सुनी रसोई, विपदा बरनी न जाई, आज मोहे रघुवर की सुधि आई, सुधि आई रघुवर की सुधि आई। 14,000 सेना सहित मारा गया। सुपनाखा ने जब इस दृश्य को देखा, हाँ, धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा। 14,000 सेना सहित मारा गया। सुपनखा ने रावण को उत्तेजित किया जाकर के
आप दिन रात मदिरा पान करके सोते रहते हैं, सिर पर शत्रु मंडरा रहा है और आप मदिरा पान करके सोते रहते हैं। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। बिल्कुल नीति की बात सुख न खाने कही। कुसंग से सन्यासी का नाश हो जाता है। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, अगर मंत्री योग्य नहीं हो तो राजा का नाश हो। मान ते ज्ञान, अभिमान से ज्ञान नष्ट हो जाता है। मान ज्ञान जहां एक होना ही। आपके मित्र आ गए हैं और वो प्रसंग तो निकल चुका जो जिसके लिए मित्र कह रहे थे। ज्ञान मान जहां एक होना ही, देखें ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वो है जिसमें अभिमान का लेस नहीं हो, वो ज्ञान है। देखें सब ब्रह्म, देखें ब्रह्म समान सब माही, ये विज्ञान है। तो संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान, अभिमान से ज्ञान नष्ट हो जाता है। अब पान ते लाजा, मदिरा पीने वाले व्यक्ति निर्लज्ज हो जाते हैं। आप दिन रात मदिरा पान करके सोते रहते हैं, सिर पर शत्रु मंडरा रहा है, उनकी ऐसी करनी है कि संपूर्ण पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर। उनके भुजाओं का आश्रय पा करके ऋषि मुनि वन में निर्भय भ्रमण करते हैं। तो रिपु रुच पावक पाप प्रभु गनीय, अहि गनीय न छोट करी। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु रुच रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अहि गनीय न छोट करी। इतना कहते हुए सुपर्णखा विलाप करने लगी। रावण ने पूछा, ये तुम्हारी दशा किसने की? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। जो पुरुषों में सिंह के समान है, महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह। उनकी ऐसी करनी है कि 14,000 सेना सहित खरदूषण मारा गया। महाराज संपूर्ण पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर। बहन तो मोहित हुई ही, भाई भी मोहित हुआ। नाक कान कटने के बाद भी सुपर्णखा भगवान के सुंदरता को नहीं भूल पाते। विवेक रावण से कहती है कि महाराज, हाँ पुरुष सिंह बन खेलन आए। वो जो है ना सौभाग्य धाम है, सौभाग्य सुंदरता के घर है, स्थान है। शोभा धाम राम रस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। उनके पास, उनके साथ में एक अत्यंत सुंदरी स्त्री महिला। रावण ने सिर्फ जानकी जी का हरण नहीं किया, तीनों लोक की सुंदरियों को रावण ने अपने पास में ला करके रखा था। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। तीनों लोगों की सुंदरियों को अपने पास ला करके रखा था। तो सुपर्णखा ने विचार किया, मैं जब ये कहूंगी कि उनके पास भी एक सुंदरी है तो उन्हें भी हरण करके ये लाएगा। जो खरदूषण को मार सकता है वो रावण को क्या समझेगा। सुपर्णखा ने भी निश्चयहीन का प्रण किया है, मैं निशाचरों को पृथ्वी पर रहने नहीं दूंगी। मैं विधवा हो गई, मैं सबको विधवा करा कर। तो दिन के संत नारी एक श्यामा, शोभा धाम राम असनामों का नाम राम है, शोभा के धाम। रावण विचारने लगा, अरे खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान है, उन्हें तो भगवान के सिवा कोई मार ही नहीं सकता। खरदूषण मोहि सम बल बनता, तिन्हीं को मारई बिनु भगवंता। भगवान के सिवा खरदूषण को कोई मार नहीं सकता, वो तो मेरे ही समान बलवान, अर्थात भगवान का अवतार हो चुका है। और हमसे भजन तो होगा नहीं।
मेरा तामसी शरीर है, तामसी शरीर से कभी भजन नहीं होता। मन में निश्चय किया, होई है भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ा। तामसी शरीर से कभी भजन नहीं होता। भजन वही करेगा जो अपने में दिनों दिन सतोगुण को बढ़ाए, वही भजन कर सकता है। सतोगुण आए बिना व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। और सतोगुण शरीर में आए, इसके लिए दिव्य तप करना पड़ता है, सतोगुणी आहार लेना पड़ता है। तो दिनों दिन आपका सतोगुण बढ़ते जाएगा, कमने का नाम नहीं होगा। इसके लिए सर्वप्रथम आहार सिर्फ मुंह से नहीं किया जाता है। 5 प्रकार का आहार है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब आहार है। जो भी अंदर जा रहा है सब आहार है, और जो अंदर से बाहर आ रहा है वो व्यवहार है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और रूप, रस, गंध, स्पर्श, नाक से गंध, नेत्र से, और रूप, रस, गंध, स्पर्श और एक, तो ये सब आहार है। मान लीजिए आप अगर सुंदर दृश्य नहीं देखेंगे तो आपका बिगड़, वही रस स्वाद में आ जाता है। रस तो वही है स्वाद। नेत्र से आंख, नेत्र से रूप देख रहे हैं, नाक से गंध ले रहे हैं, हाथ से स्पर्श है, और जिह्वा से रस है। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द, कान से शब्द, एक है शब्द। 5 प्रकार के आहार हैं। कान से हमेशा शुद्ध सुनो, आंख से कभी भी अदृश्य नहीं देखो। अगर अदृश्य देखोगे तो फिर सतोगुण नहीं रहेगा। और जिह्वा से सतोगुण आहार करो, और सारी इंद्रियों से सतोगुण का ही सेवन करो। सतोगुण बढ़ेगा ना तो देवता का गुण अपने आप आने लगेगा, दिव्य गुण। आप अनुमान करो, हमारे ग्रंथों को कई बार संपूर्ण ग्रंथों को जलाया गया, सारे ग्रंथों को जला दिया, हमारे ग्रंथों को, लेकिन हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष थे, मुझमान ही उस ग्रंथ को फिर प्रकट कर दिया। ये सब सतोगुण से ही बढ़ता है। तो होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ा। तो मैं जाई बैर हठ कर हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तर हूँ। मुझसे भजन तो होगा नहीं, तो मैं जाकर के युद्ध करके ही तर जाऊंगा। मन में निश्चय किया। फिर तामसी व्यक्ति का मन क्षण क्षण में बदलते रहता। मन में निश्चय किया, उनसे युद्ध करके ही मैं अपना उद्धार करूंगा। फिर मन में, अरे राजकुमार शिकार के प्रेमी होते हैं, तो क्यों ना मारीच को कपट मृग बनाऊं। और राजकुमार शिकार के प्रेमी होते हैं, शिकार करने के लिए निकलेंगे, उधर उनकी पत्नी का हरण करेंगे। भगवान भी मन में विचार किए कि पत्नी हरण से हंसी तो होगी संसार में, पर भूभार हरण होगा। इधर भगवान लक्ष्मण जी को भेज दिए कंदमूल फल लाने के लिए, और भगवान जानकी जी से कहते हैं, किशोरी आप अग्नि में प्रवेश कर, तुम पावक महो करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। तुम पावक महु करहु निवासा, आप अग्नि में समा जाएं,
जब तक मैं निशाचरों का संहार करूं आप अग्नि में समा। अग्नि में भगवान क्यों प्रवेश कराए जानकी जी को? देखो, अग्निदेव के दिए हुए पायस से ही भगवान का प्राकट्य हुआ है। अग्निदेव ने ही खीर दिया, उसी से भगवान का प्राकट्य हुआ है। इस संबंध से अग्निदेव भगवान के पिता हैं। मानो अपने पिताजी के यहाँ जानकी जी को रखे। दूसरा, अग्निदेव देवताओं के पुरोहित हैं। राजा के ऊपर जब संकट आए तो राजा का ये कर्तव्य होता है, जैसे राजा को युद्ध में जाना हो तो अपनी पत्नी और अपना बच्चा, अगर बच्चा बालक हो तो पत्नी और बच्चे को दोनों को पुरोहित के यहाँ रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो अग्निदेव देवताओं के पुरोहित हैं। मानो भगवान अपनी पत्नी को हम पुरोहित के यहाँ सुरक्षित रखें, क्योंकि अभी संग्राम करेंगे भगवान। और तत्पश्चात इसलिए भी अग्नि में निवास दिए भगवान कि लंका विजय के उपरांत जानकी जी की अग्नि परीक्षा ली जाएगी और उस समय अग्निदेव प्रकट होकर के ये कहेंगे कि जानकी जी बिल्कुल शुद्ध हैं। और इसलिए भी अग्नि में निवास दिए जब जानकी जी अग्नि में रहेंगी तो अपने पुत्र हनुमान जी का बाण वाका नहीं होने देंगी और लंका दहन के समय, इसलिए भगवान जानकी जी को अग्नि में निवास दिए। जानकी जी अपनी छाया को वहां रख करके अग्नि में प्रवेश कर गई। लक्ष्मण जी उधर से कंदमूल फल लेकर के आए, पर इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए कि ये जानकी जी की छाया है। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी उधर से आए, पता नहीं चला कि जानकी जी की छाया है। जानकी जी अपनी काया को अग्नि में प्रवेश करा दिए और छाया को मारा। इधर रावण पहुंचा मारीच के पास। रावण ने मन में विचार किया, मारीच को कपट मृग बनाओ और ये इस कला में निपुण है। ये मृग बन करके राजकुमार को कुटिया से बाहर निकालेगा, उधर मैं उनकी पत्नी का हरण कर दूंगा। रावण ने जाकर के मारीच को प्रणाम किया। गोस्वामी जी कहते हैं, नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच व्यक्ति जब झुके तो समझना खतरा है। रावण के पास देवता भी झुका करते थे, उस रावण ने मारीच को प्रणाम किया और संपूर्ण वृतांत सुनाया। क्या सुपनखा की दुर्दशा और खरदूषण त्रिसरा आदि का संहार। मारीच से कहा कि तुम कपट मृग बनो, राजकुमार को कुटिया से बाहर करो, मैं उनकी पत्नी का हरण करूँ, मैं उनकी पत्नी का हरण करूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, नेवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। जैसे अंकुश जब झुकता है तो हाथी को खतरा होता है। जो हाथी जो चलाता है, हाथी को जो संचालन करता है, उसके पास अंकुश होता है, सुई जैसा नोकीला ऐसे लगाता है तो तुरंत। तो अंकुश जब झुकता है तो हाथी को खतरा करता है। अंकुश धनुष जब झुकता है तो किसी को तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए नहीं, जब झुकेगा तो फिर वो अटैक करेगा। अंकुश धनु उरग, सर्प जब झुकता है तो किसी को प्रणाम नहीं करता है, वो आशीर्वाद देने के लिए झुकता है। तो अंकुश धनु उरग। और बिल्ली जब झुकती है तो चूहा पर खतरा। तो नीच व्यक्ति जब झुके तो समझना कि खतरा है। मारीच ने कहा, महाराज ये कोई समान पुरुष है क्या जिन्हें आप राजकुमार कह रहे हैं? ये समान नहीं है महाराज। जिन्होंने खरदूषण का संहार किया 14,000 सेना सहित, वो सामान्य पुरुष हो सकते हैं क्या? और जिन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा,
जिन्होंने तारका का उद्धार किया, मुझे 100 योजन फेंक दिया उठा करके, महाराज उनसे बैर नहीं कीजिए। महाराज वो जीजा है, जीजा, उन्हीं के जिलाने से व्यक्ति जीता है, उन्हीं के मारने से व्यक्ति मर जाता है। तासो बैर कबहू नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। वही जीजा है, वही जिलाते हैं, उनसे बैर नहीं कीजिए। अभी अभी प्रणाम किया, तुरंत गर्दन पर हाथ रखा कि तो हमें गुरु बना, हाँ गुरु बनते हो, हमें शिक्षा देते हो। यही है नीच व्यक्ति का पहचान। वो कब आपका चरण पकड़े, अब कब सिर पकड़ ले, कोई ठिकाना नहीं। तो नीच व्यक्ति झुके तो सावधान रहना। का गुरु बन करके मुझे शिक्षा दे रहे हो। मारिस ने विचार किया, नहीं जाऊंगा तो ये मारेगा, जाऊंगा तो भगवान के हाथों मरूंगा, तो क्यों ना उनके हाथों से मर के अपना उद्धार कर। पापी के हाथों से मरने से क्या मिलेगा। मन में निश्चय किया, जिन्हें ब्रह्मादि देवता ध्यान में नहीं पाते हैं, वही आज मेरे पीछे दौड़ेंगे। आज मैं अपने परम प्रीतम का दर्शन करूंगा, आज मेरा कितना सौभाग्य होगा। मन में निश्चय किया और रावण के साथ विमान पर चढ़ करके चला आया पंचवटी। दूर से ही रावण ने उन्हें उतारा कि अब तुम कपट मृग बनो। इन्होंने अपना सुंदर स्वरूप बनाया मृग का, सोने जैसा पूरा शरीर और मणियों के सिंह और चांदी के छोटे छोटे गुण, चांदी के खूब दिव्य रूप बनाया। रावण दूर में ही रहा और ये मृग बन करके, कपट मृग बन करके कुटिया के पास घूमने लगा। जानकी जी ने देखा, जानकी जी कहती हैं, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बध करे, आनहु चर्म कहती बैदेही, आनहु चर्म कहती बैदेही। यहाँ जानकी जी भले ही छाया की जानकी हो, पर भगवान को संहार शक्ति दे रही है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारिम, सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। संहार शक्ति प्रभु इनके चरण को लाइए, जब ये कुटिया में बिछेगा तो कितना सुंदर लगेगा। भगवान लक्ष्मण जी को संकेत किए, लखन सावधान रहना, निशाचरों से भय है, निशाचर चारों तरफ घूमते रहते हैं। और भगवान मारीच के पीछे चले। मारीच बार बार प्रकट होता, छूट जाता, पलट पलट करके भगवान का दर्शन भी करता। आगे भगवान चाहते तो वहीं मार देते, लेकिन भगवान स्वयं चाह रहे हैं आश्रम से दूर निकल चलो, ताकि रावण अपनी योजना में सफल हो। नहीं तो भगवान नहीं मार देते, लेकिन भगवान दूर स्वयं ले जाना चाहते, चलो दूर, ताकि रावण जानकी जी को उठाकर ले जाए। बार बार वो पलट पलट करके दर्शन करता है, छूट जाता, कभी प्रकट होता। जब दूर निकल गए, अब भगवान समझ गए कि रावण अपनी योजना में सफल हो जाएगा, तो एक बाण मारे। और पहले तो हा लखन कहा, हा लखन कह करके रावण का काम किया, और अंत में भगवान का नाम लेकर के, राम नाम लेकर के अपना था। हा लखन करके जानकी जी को धोखा दिया और राम नाम लेकर के अपना काज किया। पहले लक्ष्मण जी का नाम इसलिए लिया कि लक्ष्मण जीवाचार्य है। आचार्य कृपा के बिना, गुरु कृपा के बिना अंत समय में भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता, इसलिए भी। और मरते समय अपना असली स्वरूप भी प्रकट किया मारीच का स्वरूप जो असली था। तो स्वामी जी कहते हैं, कपट न सुकृत न सुख, दोहावली में, सुकृत न सुकृति परिहरई, कपट न कपटी नीच, मरद सिखावन दई चले
गिधराज मारीच, गिधराज मारीच। पापी व्यक्ति मरते मरते पाप कर जाता है और धर्मात्मा व्यक्ति मरते मरते धर्म करता है। सुकृत न सुकृति परिहरी, कपट न कपटी नीच, मरत सिखावन दे चले गिधराज मारीच। गिधराज जी मरते मरते पुण्य कार्य किए और मारीच ने मरते मरते पाप किया, जानकी जी को धोखा दिया, हालखन कर करके। उधर जब इधर आ गया, हालखन कहा तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा, आपके भैया संकट में हैं, आप जाइए उनकी सहायता। लक्ष्मण जी ने कहा, भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पड़े कि सोई। जिनके भौवे के इशारे से संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाता है, वो कभी संकट में पड़ सकते हैं क्या? जानकी जी ने दुर्वचन कहा। जानकी जी स्वयं चाह रही है कि लक्ष्मण जी यहां से निकले ताकि रावण अपनी योजना में सफल हो। जानकी जी ने दुर्वचन कहा। लक्ष्मण जी चारों तरफ एक रेखा खींच करके और वन के देवी देवताओं को जानकी जी की रक्षा का भार सौंप करके वहां से निकल पड़े। इधर रावण आया। रावण, अच्छा देखो, मारीच ने अंतिम समय में मरते मरते पाप कर। एक बार एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, पापी व्यक्ति मरते मरते पाप कर देता है। एक बार एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बहुत से लोग मर गए थे, कुछ मर रहे थे, कुछ मरने वाले थे, उसमें तो बहुत लोग मरते हैं। एक पॉकेट मार चढ़ा था ट्रेन पर, देखा कि पास में एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है और जिस कार्य के लिए चढ़ा था ट्रेन पर, तो एक व्यक्ति को देखा, उसके जेब में नोट का बंडल है। हाँ, और जैसे आपने हाथ में लिया, उसके जेब से निकाला, वो भी मर रहा था, पॉकेट मार भी, लेकिन जैसे निकाला तब तक में गोविंदाय नमो नमः हो गया। लेकिन मरते मरते जो पाप कर लिया, उसी प्रकार से जो व्यक्ति जैसे स्वभाव का होता है ना, वो मरते मरते वही करता। इधर जानकी लक्ष्मण जी ने देवताओं को भार सौंपा और चल पड़े। इधर भगवान गए थे। रावण आया, सन्यासी का वेश धारण करके, साधु का वेश धारण करके, और जानकी जी से भिक्षा की याचना की। जानकी जी ने मन में विचार किया, जानकी जी ने देना चाहा, भिक्षा दे दूं, पर रावण ने कहा कि ये बंधी भिक्षा मैं नहीं दूंगा, आप बाहर निकल के भिक्षा दो। क्योंकि रावण ने चाहा कि मैं प्रवेश करूं अंदर, लेकिन वो जो रेखा था, लक्ष्मण रेखा, वो लांग नहीं पाया। जैसे बढ़ना चाह बस उससे ज्वाला उठने लगी, लौट गए। जानकी जी ने मन में विचार किया, रावण ने कहा मुझे भिक्षा दो। जानकी जी ने मन में विचार किया, आज तक इस वन से कोई मांगता नहीं लौटा। मंगल है न जिनके नाही, दे नरवर थोड़े जगमाही। इस वन से आज तक कोई याचक खाली हाथ नहीं गया। भले मुझे संकट में पड़ना पड़े, लेकिन आज ये संत अगर चले जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए भले मुझे संकट सहना पड़े। जानकी जी बाहर निकल गए। रावण ने चारों नीति का प्रयोग किया। साम नीति से पहले पातिव्रत धर्म की कथा कही, फिर ताम नीति का प्रयोग किया कि मेरे साथ चलो, हजारों रानियां आपकी सेवा में। फिर भेद नीति का प्रयोग किया, इस तपसी के साथ क्या है। अंत में दंड नीति का प्रयोग किया, बात नहीं मानोगी तो मैं श्राप दे दूंगा। जानकी जी ने कहा, रूप तो सन्यासी का, पर दुष्टों जैसी बातें करते हो। रावण ने अपना असली रूप दिखाया कि मैं रावण हूं। जानकी जी ने कहा, अगर खरगोश
किसी सिंहनी को प्राप्त करना चाहे तो उनका कुल सहित नाश निश्चित होता है। रावण ने जानकी जी को उठाया और रथ पर बिठाया। देखो, मूर्छित लक्ष्मण जी मूर्छित थे। मेघनाद ऐसे अनेकों योद्धा मूर्छित लक्ष्मण जी को नहीं उठा सके, तो क्या रावण जानकी जी को उठा ले जाता? जानकी जी स्वयं गई है निशाचरों के उद्धार के लिए, संहार की। स्वयं मंदोदरी कहती है रावण से, तब कुल कमले विपिन दुखदाई, सीता सीते निशासम आई। तब कुल कमले विपिन दुखदाई। ये शीत रात्रि के समान तुम्हारे कमल वन को नष्ट करने के लिए आई है, स्वयं आई है, तुम उठा के नहीं लाए हो। इसे शीतकाल में कमल का वन झुलस जाता, उसी प्रकार से जानकी जी को रथ पर बिठाया और लेकर के चला। जानकी जी विलाप करने लगी और इस विलाप को जटायु जी ने सुना। जानकी जी विलाप कर रही है। गिद्ध उड़ते तो हैं आकाश में, लेकिन उनकी दृष्टि रहती है भूमंडल पर, सड़े गले देही पर, मरे हुए मांस पर, सड़े गले देही पर उनकी दृष्टि रहती है। उड़ते तो हैं आकाश में, लेकिन धन रहे जटायु जी जो ऊपर जाते हुए वैदेही पर उनकी दृष्टि पड़ गई। और गिद्धराज सुनी आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गिद्धराज सुनी आरत वाणी। गिद्धराज जी ने जब वो वाणी सुनी, जानकी जी की आवाज, तो पहचान ले गए ये तो बहू रानी की आवाज। रघुकुल तिलक नारी पहचान। कहा जाता है अन्याय सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बांधवों को दंड देना धर्म है। बहुत से ऋषि मुनि रहे होंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं रावण का विरोध कर दूं। पर जटायु जी को लगा, एक भारत के पक्षी ने ये मन में विचार किया कि मैं अपने जीते जी अपने घर की इज्जत विदेशी के हाथ में नहीं जाने दूंगा। विरोध किया। जानते थे जटायु जी कि ये रावण है, ये मुझे मार देगा, लेकिन फिर भी जटायु जी ने अपने प्राण की आहुति दी। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन हो, निर्भय चलसी न जाने हूँ। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन हो। और जटायु जी आए, मार मार करके चोट से विदीर्ण कर दिए जटायु जी, और रावण को मूर्छित करके रथ पर से नीचे गिरा। 24 मिनट तक रावण मूर्छित रहा। चौचन मारी विदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। दंड एक भई मूर्छाते ही। 24 मिनट तक रावण मूर्छित रहा। अगर चाहते तो उनके आंख फोड़ देते, चोट से, लेकिन नहीं फोड़े। मूर्छित अवस्था में ये युद्ध का नियम नहीं, उसके ऊपर वार किया जाए, नहीं चला। 24 मिनट के बाद, जब एक घड़ी के बाद रावण जब चेतन हुआ, तो अपना तलवार निकाला और जटायु जी का पंख काट दिया। काटे सी पंख पड़ा खगधरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। काटे सी पंख पड़ा खगधरनी, पंख को काट डाला। अब पक्षियों के तो पंख ही सर्वस्व होते हैं। पृथ्वी पर जटायु जी गिर पड़े
मानो पृथ्वी पर गिर करके जटायु जी पृथ्वी देवी से क्षमा याचना कर रहे हो कि हे पृथ्वी माँ, मैं आपकी कन्या की रक्षा नहीं कर सका। भूमिजा है जानकी जी, हाँ, मैं आपकी कन्या की रक्षा नहीं कर सका, आप मुझे क्षमा करो। जब तक पंख था जटायु जी के पास तब तक तो भगवान की ये जिम्मेदारी, जटायु जी की जिम्मेदारी थी भगवान को सूचना दे। अब पंख कट गया तो भगवान की जिम्मेदारी को वो स्वयं भगवान भक्त के पास पहुंचे। इधर रावण ने पुनः जानकी जी को बिठाया रथ पर और लेकर के चला। जब किष्किंधा के ऊपर से रावण गुजरने लगा तो जानकी जी ने देखा कि किष्किंधा पर कुछ बंदर बैठे हुए हैं और हरि नाम कहते हुए अपने एक वस्त्र के टुकड़े में आभूषण बांध करके गिरा दिया जानकी जी ने। गिरि पर बैठे कपिल निहारे, कही हरि नाम दीन पटदारे। गिरि पर बैठे कपिल निहारी। महिला अपने पति का नाम नहीं लेती, नहीं लेना चाहती, उससे उनकी आयु छीन होती। तो हरि के यहाँ कई अर्थ है। हरि अर्थात बंदरो, हे बंदरो, भक्त दुख हरता हरि से मेरा हरण कर दे, कह देना, और वही भूभार भी हरण करेंगे और आपके बाली संबंधी दुख का भी वही हरण करेंगे। कई हरि नाम दीन पटदारी। हाँ, आभूषण को बांध करके वस्त्र में गिरा दिया। रावण पहुंचा लंका जानकी जी को लेकर के। मन में हुआ कि राजमहल में ले रखूं, लेकिन जानकी जी राजमहल में नहीं रही। हारी पराखल बहु विधि भय अरु प्रीत दिखाई। तब अशोक पादप करे राखेसी जतन कराई। राखेसी जतन कराई। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी को रावण ने रखा और निशाचरियों की पहरा लगा दी जानकी जी की सुरक्षा में। इधर लक्ष्मण जी पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आपने ये क्या, जानकी जी को छोड़ करके आप आ गए। हाँ, जनक सुता परिहर हूँ अकेली, आयहूँ तात बचन मम पे। मेरी आज्ञा का आपने उल्लंघन कर दिया। जानकी जी को अकेली छोड़ करके आप यहाँ आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि जानकी जी अब आश्रम में नहीं। और भगवान आश्रम में पहुँचे, जानकी जी को नहीं देख करके भगवान समान पुरुष की तरह विलाप करना प्रारंभ कर दिए। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग से भगवान पूछ रहे हैं, और खग मृग ही पता भी बताएंगे। खग जटायु जी, मृग सुग्रीव, यही दोनों पता बताएंगे। और देखो ये खगमृग जो है ना, ये सामान्य खगमृग नहीं है। लक्ष्मण जी जाते समय वन के देवी देवताओं को जानकी जी की रक्षा का भार सौंपे थे। चलते समय लक्ष्मण जी, हाँ, आप हे वन के देवी देवताओं, आप जानकी जी की रक्षा करें। और यहाँ ये पशु पक्षी कौन है? देवता ही पशु पक्षी का रूप धारण करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए देवता है। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, देवता ही पशु पक्षी और घोड़े का रूप धारण करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। उस देवता को ही तो लक्ष्मण जी सौंपे थे।
मधुकर खदुलिक तरु धरि लेवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। तो भगवान उसी से पूछ रहे हैं, हे खदुलिक, हे मधुकर, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। आरती आरती श्री राम, गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, गावत ब्रह्मादि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, शुभ सनकादि शेष अनुसारद, आरती श्री राम की, आरती श्री राम, सार अंश समझ सबई